वो लोग ये भी बताते हैं कि जो भी रात के वक्त किले के अंदर गया वो कभी जिंदा लौट कर वापिस नहीं आया। इस किले से जुड़ी एक रहस्यमयी बात यह भी है कि भानगढ़ का किला कैसे और किसने बनवाया, इसका तो इतिहास है, लेकिन ये तबाह कैसे हुआ इसका इतिहास में कोई जिक्र नहीं है। दोस्तों, ऐसे तो भारत देश में कई भूतिया किले हैं जो कि अपनी डरावनी कहानियों को लेकर मशहूर हैं, लेकिन आज मैं जिस किले की बात करने जा रहा हूँ वो इतना खौफनाक और डरावना किला है कि रात के वक्त वहाँ पर जाने की किसी की हिम्मत तक नहीं होती। दिल्ली से लगभग 235 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर जिले में 3 तरफ से घिरे पहाड़ियों के बीच एक किला बना हुआ है जिसका नाम है भानगढ़। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भानगढ़ किले की। अगर हिंदुस्तान में खौफनाक या फिर भूतिया किलों की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं भानगढ़ किले का नाम सबसे ऊपर आता है। आइए पहले इस किले के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। भानगढ़ किले को साल 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए बनवाया था। जब ये किला बनकर तैयार हुआ था तो ये काफ़ी खूबसूरत, आबाद और खुशहाल हुआ करता था। उस वक्त भानगढ़ में तकरीबन 9000 से भी ज़्यादा घर हुआ करते थे, मगर अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक खूबसूरत शहर खंडर में बदल गया और आज लोगों के बीच भानगढ़ किले का इतना खौफ है कि लोग वहां पर दिन में भी जाने से कतराते हैं। यहाँ तक कि भारतीय पुरातत्व विभाग जो इस किले की देखभाल करती है उसने एक बोर्ड पर साफ साफ लिखा है कि सुबह होने से पहले और सूरज ढलने के बाद किसी भी इंसान का यहाँ जाना सख्त मना है। यानी कि दिन के उजाले में तो आप वहाँ पर घूमने जा सकते हैं, लेकिन रात होने से पहले आपको उस किले से बाहर निकलना होगा। हालांकि ये किसी को साफ साफ नहीं पता कि ये किला खंडर और भूतिया कैसे बना, मगर इस किले को लेके कई कहानियाँ हैं और इन्हीं कहानियों में से एक कहानी है गुरु बालूनाथ की। ऐसा कहा जाता है कि जब राजा भगवंत दास भानगढ़ किले को बनवा रहे थे तो वहीं कुछ दूरी पर बालूनाथ नाम के एक तपस्वी तपस्या किया करते थे। जब उन्हें यह पता चला कि राजा भगवंत दास एक भव्य किला बनवा रहे हैं तो उन्होंने राजा भगवंत दास के पास एक खत भिजवाया और उन्हें अपने पास बुलाया। उसके बाद जब राजा भगवंत दास गुरु बालूनाथ के पास पहुँचे तो उन्होंने राजा से कहा कि आप जिस किले को बनवा रहे हैं उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर एक बात का ध्यान रखना कि इस किले की ऊंचाई इतनी मत कर देना कि इसकी परछाई दिन के किसी भी वक्त जहां मैं तपस्या करता हूं वहां तक पहुंचे और मुझे छुए। ऐसा माना जाता है कि उस वक्त जितने भी साधु संत हुआ करते थे सभी बहुत सिद्ध हुआ करते थे और उनका बहुत ही आदर किया जाता था। उनकी कही किसी भी बात का अनादर नहीं किया जाता था। इसलिए राजा भगवंत दास ने बालूनाथ की बात सुनने के बाद उनकी आज्ञा का पालन किया और भानगढ़ किले की किसी भी भाग की ऊंचाई इतनी नहीं की कि उसकी परछाई बालूनाथ तक पहुंच पाए। ऐसा कहा जाता है कि गुरु बालूनाथ की इस बात का ख्याल अगली 2 पीढ़ी तक तो रखा गया, मगर कहते हैं कि जब तीसरी पीढ़ी ने भानगढ़ की गद्दी संभाली तो उन्होंने इस बात को सीरियस नहीं लिया और गुरु बालूनाथ की दी गई चेतावनी को अनसुना कर दिया और उसके बाद उन्होंने भानगढ़ किले को और ऊंचा करवा दिया, जिसके कारण उस किले की परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंच गई। जब भानगढ़ किले की परछाई ने गुरु बालूनाथ को छुआ तो बालूनाथ काफ़ी क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर भानगढ़ को श्राप दे दिया कि भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा और एक खंडर में बदल जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि बालूनाथ के इसी श्राप की वजह से भानगढ़ बर्बाद हो गया और एक खंडर में बदल गया। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि सन 1783 में जो चालीसा अकाल आया था जिसमें मरने वालों का आंकड़ा करोड़ों में था, वो अकाल गुरु बालूनाथ के श्राप की वजह से ही आया था, जिसमें भानगढ़ के सहित पूरे उत्तर भारत के करोड़ों लोगों को भूखा मरने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसके बाद वहाँ पर किसी ने बसने की कोशिश नहीं की। कई बार लोगों ने वहाँ पर घर बनवाया, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जिनने भी वहाँ पर घर बनवाया या फिर जो घर बनवाते हैं
उनकी घर की छत कभी नहीं टिकती और कुछ समय बाद गिर जाती है। इस किले से एक और कहानी जुड़ी है जिस पर लोग काफ़ी विश्वास करते हैं और वो कहानी है राजकुमारी रत्नावती की। ऐसा कहा जाता है कि इस किले में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम रत्नावती था और वो बहुत ही खूबसूरत थी। उस वक्त के एक तांत्रिक की नज़र राजकुमारी पर पड़ती है। उस तांत्रिक का नाम सिंघिया था और उसने जब से राजकुमारी को देखा था वो उन पर बुरी तरह फिदा हो गया था। वो बस राजकुमारी रत्नावती को पाना चाहता था, लेकिन वो ये बात जानता था कि वो सीधे तरीके से कभी भी राजकुमारी को नहीं पा सकता। इसलिए उसने राजकुमारी को पाने के लिए काले जादू का रास्ता अपनाया और अब उसे बस एक सही मौके की तलाश थी और एक दिन उसे ये मौका मिल गया। हुआ यूं कि राजकुमारी की एक दासी बाजार में राजकुमारी के लिए बालों में लगाने वाला तेल खरीदने आई थी। जब वो दासी राजकुमारी के लिए तेल खरीद कर वापस जाने लगी तो तांत्रिक सिंघिया ने उसे दासी को किसी बहाने रोक लिया और जो तेल दासी ने राजकुमारी के लिए खरीदा था उस तांत्रिक ने उस तेल पर काला जादू कर दिया। उसके बाद जब वो दासी तेल लेकर राजकुमारी रत्नावती के पास पहुंची और जब वो तेल उसने राजकुमारी को दिया तो उस तेल को देखने के बाद राजकुमारी को कुछ शक हुआ। ऐसा कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावती भी बहुत सिद्ध थी, इसलिए उन्हें जैसे ही तेल को देखा उन्हें यह पता चल गया कि उस तेल पर किसी ने काला जादू किया है। फिर जब राजकुमारी ने अपनी दासी से पूछा कि बाजार में तुम्हें कोई मिला था तो उसने तांत्रिक सिंघिया के बारे में बताया। तांत्रिक सिंघिया का नाम सुनकर उन्हें सब समझ आ गया और उन्होंने उस तेल की शीशी को एक पत्थर पर दे मारा। दरअसल तांत्रिक सिंघिया ने उस तेल पर ऐसा काला जादू किया था कि जो भी उस तेल को लगाता वो उस तांत्रिक के वश में हो जाता और खुद ब खुद उसके पास आ जाता। पर क्योंकि राजकुमारी ने उस तेल का इस्तेमाल नहीं किया इसलिए राजकुमारी तो बच गई, लेकिन जिस पत्थर पर वो तेल गिरा उस पत्थर पर काला जादू हो गया, जिससे हुआ यूं कि वो पत्थर तेजी से खुद ब खुद तांत्रिक सिंघिया की तरफ बढ़ने लगा। जब तांत्रिक सिंघिया ने देखा कि एक पत्थर उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है तो उसे सारा माजरा समझ आ गया, मगर इससे पहले वो कुछ करता वो पत्थर उसी की छाती पर चढ़ गया और क्योंकि वो पत्थर बहुत बड़ा था इसलिए अब उस तांत्रिक का जिंदा बच पाना नामुमकिन था। पर मरते वक्त उसने राजकुमारी सहित पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि राजकुमारी सहित भानगढ़ के सारे लोग मारे जाएंगे और उनकी आत्मा हमेशा भानगढ़ में भटकती रहेगी। ये श्राप देने के बाद तांत्रिक सिंघिया तो मर गया, लेकिन उसके मरने के कुछ वक्त बाद भानगढ़ और उसके पास के एक और राज्य अजयगढ़ के बीच एक बहुत भयंकर युद्ध होता है जिसकी वजह से पूरा भानगढ़ तबाह हो जाता है। हालांकि इतिहास में कहीं भी भानगढ़ और अजयगढ़ के बीच हुए युद्ध का कोई जिक्र नहीं है, पर सदियों से यही कहानी सुनी और सुनाई जा रही है। वक्त बीतने के साथ साथ भानगढ़ और वीरान होता गया और आज ये किला भूतों का गढ़ बन चुका है। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध में मारे सभी लोगों की आत्माएं भानगढ़ में भटकती है। वहाँ के लोकल निवासियों का कहना है कि उन्हें रात को अंदर से चीखने की आवाज़ आती है, कभी हंसने की आवाज़ आती है तो कभी घुंघरुओं के बजने की आवाज़। वो लोग ये भी बताते हैं कि जो भी रात के वक्त किले के अंदर गया वो कभी जिंदा लौट कर वापिस नहीं आया। इस किले से जुड़ी एक रहस्यमयी बात यह भी है कि भानगढ़ का किला कैसे और किसने बनवाया इसका तो इतिहास है, लेकिन ये तबाह कैसे हुआ इसका इतिहास में कोई जिक्र नहीं है। इन खबरों के आने के बाद कई बड़े न्यूज़ चैनलों की टीम और पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के लोग रात के वक्त वहां जाकर भानगढ़ की पड़ताल कर चुके हैं। उनकी पड़ताल में उन्हें भानगढ़ में नेगेटिव एनर्जी तो मिली, मगर वहां पर किसी आत्मा का वास है या नहीं इसका कोई सबूत नहीं मिला। उनके हिसाब से लोगों ने भानगढ़ के बारे में जो कुछ सुना या पढ़ा है सिर्फ उसी की वजह से लोगों को ये भ्रम होता है कि वहाँ पर आत्माओं का वास है, मगर वहीं दूसरी तरफ लोग आज भी इन किस्सों और कहानियों को सच मानते हैं और उनके हिसाब से भानगढ़ किले में आज भी
भूतों और आत्माओं का वास है। कुल मिलाकर आज भी ये किसी को नहीं पता कि आखिरकार 300 साल पहले भानगढ़ में ऐसा क्या हुआ था कि वो ऐसा वीरान और खंडर बन गया और भारत के सबसे भूतिया और डरावनी जगह कहलाने लगा। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।